सभी बातों को छोड़ दीजिए। थोड़े समय के लिए इस उत्तराध्ययन सूत्र के आगम की प्रवचन धारा में खो जाइए। विनय सूत्र नाम के अध्ययन का आज आखिरी दिन है। आज हम समाप्त करेंगे विनय। विनय का मतलब क्या? जो आपकी हाजी हा करे, जो आपकी चाटुकारिता करे, जो यश यश करे, क्या उसको विनय कहेंगे? अगर विनय कहेंगे तो शायद हजूरियों से ज्यादा विनयवान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जैन शास्त्र आपको हजूरिया नहीं बनाता है, यशमैन नहीं बनाता है, लेकिन आपकी स्वयं की प्रज्ञा को विकसित करता है। तम्भा विनय मेफेजा फिल्म पड़ी लबे जो बुद्ध पुत्र नियागट्ठी न फिक्र सिज्जई कन्नोई। विनय का मतलब होता है प्रज्ञा, समझदार। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बोलने की नहीं होती है, समझने की होती है। 3, 4, 6 महीने का बच्चा बोलता नहीं है, बोलो क्या करता है? समझाता है, इशारों से समझाता है। 1 साल का बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन वो इशारे से सब कुछ समझा देता है। समझने वाला चाहिए। गुरु हर चीज नहीं कहेंगे, गुरु हर बात को समझाएंगे नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको देख करके मन के अंदर समयज्ञता के साथ में पता चल जाता है कि क्या चाहते हैं गुरु। धर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की परंपरा कौन सी है? अरे बोलो तो सही, कौन सी है? उस परंपरा का नाम है गुरु शिष्य की परंपरा। पहले गुरु कभी हुआ नहीं इस दुनिया में, सबसे पहले शिष्य होता है। पहले गुरु या पहले शिष्य? जी, ये विनय सूत्र नाम का आगम ये बोल रहा है कि पहला जो होता है वो शिष्य होता है। इस दुनिया में गुरु का जन्म कभी नहीं होता। पहले अगर किसी का जन्म होता है तो किसका जन्म होता है? कैसे? इस अवसरपिणी काल के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ परमात्मा थे। पहले तीर्थंकर थे। वो शिष्य बने या नहीं बने, पहले उन्होंने क्या करा? वो किसके शिष्य बने? तीर्थंकर के तो कोई गुरु होते नहीं, वो तो स्वयं बुद्ध होते हैं। लेकिन उन्होंने अपने सिर के ऊपर सबसे पहले किसकी स्थापना करी? तीर्थ की स्थापना करी। नमो सिद्धानम की स्थापना करी। उन्होंने अपने आदर्श को माना, सिद्ध को आदर्श माना। उसके बाद सिद्धत्व की समर्पितता के साथ में, सिद्धत्व के शिष्यत्व के भाव के साथ में भगवान ऋषभदेव पहले शिष्य बने हैं। इस संसार के पहले अगर कोई शिष्य बने, इस अवसरपिणी काल के पहले शिष्य बने, नमो सिद्धानम का शंखनाद करके ऋषभदेव परमात्मा ने सबसे पहले शिष्यत्व स्वीकार किया। और उसके बाद फिर गुरु बने। शिष्य बड़ा या गुरु बना? बड़ा कौन दो में से भी है? बोलो, बड़ा कौन? सबसे प्रथम शिष्य बड़ा। शिष्य होगा तो गुरु होगा। इस संसार के अंदर गुरु पद का निर्माण करता कौन है? शिष्य करता है। शिष्य है तो गुरु है, शिष्य है तो शासन है, शिष्य है तो धर्म है। जैन आगमों में पदवी की बात आती है,
सबसे पहली पदवी कौन सी बोलो? मुनि जीवन के बाद सबसे पहली पदवी कौन सी? अजय, सबसे पहली पदवी गणी पदवी। वो पदवी कब प्राप्त होती है बोलो? जब कौन बनेगा? कोई शिष्य बनेगा, तब जाकर के वो पदवी की योग्यता प्राप्त होती है। और इसीलिए आगम शास्त्रों में शिष्य की महत्वता बताते हैं, लेकिन यह भी बताते हैं कि शिष्य कैसा होना चाहिए। अरे शिष्य ऐसा होना चाहिए कि कभी कभी गुरु को भी क्या कर दे? अरे बोलो सही, गुरु को भी क्या कर दे? और सुधार दे। पर यह बात सुनकर के आप मेरे को सुधारने के लिए बता जाना, ध्यान रखना। वक्ताओं की और श्रोताओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप समझने के लिए आते हो या समझाने के लिए आते हो। एक व्यक्ति मेरे पास में आया था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मैंने उस व्यक्ति से इतना पूछा कि भाई तू समझने के लिए आया है कि मुझे समझाने के लिए आया? पहले ये नक्की कर। अगर तू समझाने के लिए आया तो मैं समझने के लिए तैयार हूं, और अगर तुझे समझना है तो तुझे समझने का भाव बनाना पड़ेगा। जिनवाणी की बात चल रही थी, शिष्य की बात चल रही थी। शिष्य का व्यवहार ऐसा होता है कि शिष्य के व्यवहार से गुरु में परिवर्तन आ जाता है। एक चंड रुद्राचार्य का दृष्टांत आता है। नाम तो कुछ उनका और था, लेकिन बड़े क्रोधी थे, बड़े गुस्से वाले थे। आप लोगों को भी गुस्सा आता है भैया? आप लोगों को भी क्रोध आता है? बेवजह क्रोध आता है, बेवजह गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है। साधु भी क्रोध कर सकता है भैया, ध्यान रखना। ये साधु जीवन पहनने का मतलब क्या है? ये रजोहरण लेने का मतलब ये नहीं कि हम परिपूर्ण हो चुके हैं। हम तो पूर्णता की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी साधु को क्रोधित होते हुए देख करके निंदा मत करना। देखे देखे साधु है, ये साधु की कौन है? गुस्सा करते हैं। अरे भैया, आप में से तो आए, कोई देवलोक में से थोड़ी टपक के आए। आपने ही उनको पाला है, आपने ही उनको पोसा है, आपने ही उनको बड़ा किया है। आपके ही जिन्स उनमें है, आपके ही लक्षण उनमें है। ठीक है, कपड़े बदलने उससे क्या होता है? कपड़े बदलने का मतलब होता है कि कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। अगर परिपूर्ण हो जाते तो यहां थोड़ी रहते, सीधे मोक्ष में होते। किसी साधु की थोड़ी मोटी कमी को देख करके निंदा मत करना चालू कर देना। एक आचार्य थे, बड़े विद्वान आचार्य थे, महान आचार्य थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी। कौन सी कमजोरी थी बोलो? गुस्सा करना। और शायद ये कमजोरी यहां पर बैठने वाले मेरे सहित अनेक लोगों में हो सकती है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैंने आपको गुस्सा करते हुए कभी देखा नहीं। अब मैं मेरे मन में बोल रहा हूं कि मेरे साथ रहा कितना तू यार, तू साथ में रहकर तो देख, फिर मैं जो परेड खींचता हूं फिर तुझे मालूम पड़ेगी। मेरे शिष्यों को अकेले में पूछना, मेरे सामने तो ये भी हाँ में हाँ ही करेंगे मेरी। कभी अकेले में पूछना, क्या गुरुजी गुस्सा करते हैं? लेकिन ये शिष्य सारे समर्पित शिष्य हैं, वो निंदा नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि हमारी गलती होती तो कान जरूर पकड़ेंगे गुरु, और गुरु कान नहीं पकड़ेगा तो पकड़ेगा कौन? आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपको गुरु अपने मुताबिक चाहिए, जो आपकी हां में हां करे, जो आपका यशमैन बने, जो आपके मुताबिक चले। अभी थोड़े टाइम पहले बंबई के अंदर एक व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए आया था मेरे पास। मेरे को बोला गुरुदेव दीक्षा लेनी है। तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन भाई हमारे साथ रहो थोड़े टाइम,
बोले नहीं गुरुदेव, वो तो सब मैं ले लूंगा, लेकिन मुझे मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? कि गुरुदेव 2-3 शर्तें हैं मेरी, अगर वो शर्त अगर आप मानते हो तो मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हूं। मैंने कहा भाई, जहां शर्त होती है वहां शिष्यत्व नहीं हो सकता, वहां समर्पण नहीं हो सकता। जहां शर्त है, जहां अपेक्षा है, जहां इच्छाएं हैं, वहां शिष्यत्व हो नहीं सकता। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे साथ चलूं? तू बोले वो मैं करूं। अरे आजकल तो गुरुओं की बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई। ऐसे गुरु तैयार हो चुके, कोई दिक्कत नहीं बेटा, तू जो बोले वो कर, मेरे पास कोई है नहीं, तू आजा चल। ये तो भला हो गुरुदेव नरोत्तम सागर जी का कि इतनी सारी बड़ी शिष्य परंपरा है। शिष्यों की ज्यादा परंपरा होने में लाभ यह है कि एक शिष्य की दादागिरी नहीं चल सकती। उसको मालूम है कि मैं नहीं भी रहूंगा तो इनको फर्क क्या पड़ेगा। और आप इस दुनिया के सबसे दुखी लोग दिखाई दे रहे हो, नाराज मत होना। बेटा कितने आपके बेटे कितने बोलो तो सही। हाजी, एक बेटा है, अब जाओ तो जाओ कहां? वो जो बोले आपको मानना ही मानना है। आपके पिताजी के 4 भाई थे और पिताजी कड़क कड़क थे, ए चल निकल घर से, वो सुना देते थे। और लड़के को मालूम है कि मैं निकलूंगा तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तीसरे 3 और हैं, सब संभाल लेंगे और वो तो खुश हो जाएंगे कि एक अच्छा हुआ कि एक बला गई। अब बंटवारे में हम कितने रहेंगे? शास्त्र बोलता है कि शिष्यों की बड़ी परंपरा होनी चाहिए, शिष्यों की बड़ी परंपरा होनी चाहिए। और शिष्यों की अगर बड़ी परंपरा रही तो उसका आनंद अद्भुत होता है। बात बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही थी। एक गुरु थे, नाम तो उनका कुछ और था, लेकिन लोगों ने उनका नाम क्या रख दिया था? चंडरुद्राचार्य। बड़े क्रोधी थे, बड़े विद्वान थे। कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को ज्ञान पचता नहीं है, कभी कभी किसी व्यक्ति को पैसा पचता नहीं है, कभी किसी किसी व्यक्ति को सामर्थ्य पचता नहीं है। और जिस व्यक्ति को पचता नहीं है वो थोड़ा सा अलग प्रकृति से बयान करता है। गुरु क्रोधी थे पर विद्वान थे, समझदार थे। उन्होंने सोचा कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे इतने सारे शिष्य हो गए, सैकड़ों मेरे शिष्य है और मैं छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा करता हूं, मुझे शोभा नहीं देता। और याद रख लो, जितने क्रोधी व्यक्ति होते हैं उन सबको पता होता है कि मेरी कमी क्या है। बाद में वो पछताते हैं। भैया पछताते हो कि नहीं पछताते? बोलो तो सही। बापी हाथ जोड़ते हो कि यार प्लीज प्लीज डार्लिंग माफ कर देना। लेकिन जब क्रोध आता है तब बड़ा भीषण क्रोध आता है। चंडरुद्राचार्य ने एक डिसीजन लिया कि अब मैं गच्छ का भार शिष्यों को सौंप दूं। उनका एक मुख्य शिष्य को सौंप दिया और वो आराधना में रत हो गए। एक उद्यान के अंदर एक वृक्ष के नीचे वो बैठने लग गए, रोज वहां पर साधना करते, लोगों से मगजमारी करते नहीं, लोगों से कोई लेना देना नहीं, शांति से बैठते। एक नया दूल्हा था, नई नई शादी हुई थी, उसके दोस्तों के साथ घिरा था, घूमने के लिए निकला था। उनको ये आचार्य दिखाई दिए। आचार्य को देखा, दोस्तों को थोड़ी मजाक सूझी। चंडरुद्राचार्य बैठे थे, अपनी साधना में व्यस्त थे। ये पहुंच गए, गुरुजी ये हमारे मित्र को दीक्षा लेनी। चंडरुद्राचार्य ने आंखें खोली, देखा कि छोटी सी तलवार है, हाथ के अंदर मिंडल बना हुआ है, मेहंदी लगी हुई है, पूरे शरीर में पिठी है। मतलब क्या हुआ? अभी शादी हुई है, दूल्हा है। चंडरुद्राचार्य ने कुछ नहीं बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। अरे गुरुजी ठीक क्या बात है? अरे चेला बनने के लिए आया है, आप दीक्षा दो इसको। चंडरुद्राचार्य ने कहा कि बेटा मैं साधना कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो।
नहीं गुरुजी, आपको दीक्षा तो देनी पड़ेगी, ये दीक्षा लेने के लिए आया है और आप दीक्षा नहीं दे रहे हो। अब चंड रुद्राचार्य तो पहले ही, क्या नाम था उनका, चंड, पहले ही क्रोधी, पहले ही गुस्से वाले। उन्होंने बोले मजाक बंद करो, लेकिन लड़के तो लड़के थे। लड़के बोला मजाक किस बात की, हम तो सच्ची में इसको दीक्षा दिलाने के लिए आए। आचार्य क्रोधित हो गए, उन्होंने बोला ए दीक्षा लेनी है तेरे को। डरा हुआ व्यक्ति, उनके क्रोध से कंपित व्यक्ति मना न कर पाया, इनकार न कर पाया, उनके प्रभाव में आ गया, दीक्षा लेनी, बोले हाँ दीक्षा लेनी है। और जहां उसने हां करी, सारे दोस्तों ने मजाक उड़ाना चालू करे कि गुरुजी ऐसा क्या कर रहे हो, चेला मिल रहा है, जवान चेला मिल रहा है, अरे दीक्षा तो दे दो गुरुजी। गुरुजी ने अपना आपा खोया, उनका प्रचंड क्रोध प्रकटित हुआ। उन्होंने आओ देखा ना ताव देखा। जब क्रोध व्यक्ति पर सवार होता है, आप में 10 गुना ताकत ज्यादा आती है साहब। एक अकेले क्रोधी व्यक्ति को 10 शांत व्यक्ति नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? संभाल नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते हैं। 10 गुना पावर में वो आ जाता है। आचार्य तो वृद्ध थे, लेकिन क्रोध ने उनको क्या बना दिया? जवान बना दिया। शिष्य का पहला गुण होता है स्वयं की गलती ढूंढे, वही शिष्य बन सकता है। जो व्यक्ति अपने स्वयं की गलती ढूंढ नहीं सकता है, जो व्यक्ति अपने स्वयं की गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, वो जिंदगी में कभी धर्म के लिए योग्य नहीं हो सकता है। धर्म करने की पहली योग्यता क्या? धर्म करने की पहली लायकात क्या? पहली लायकात है आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मिच्छामि दुक्कडम, मेरी भूल थी। शिष्य ऐसे बनना कि आपके आदर्श को देख करके गुरु को भी अपनी कमियों को क्या करना पड़े? बदलना पड़े। विनय फ्रुत यही सिखाता है, विनय फ्रुत की बात यही सिखाती है। आपके नेचर, आपके स्वभाव, आपकी प्रकृति से आपको ये पता चल जाना चाहिए, आपको ये मालूम पड़ जानी चाहिए। क्या बोलो, क्या मालूम पड़ जानी चाहिए आपको कि गुरु क्या चाहते हैं, क्या उचित होना चाहिए, क्या अनुचित होना चाहिए।